नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो रनबाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के सामने आज न्यूजीलैंड खेलेगा और हो सकता है कि ये लगातार 2 बार फाइनल में भारत आया है, तो जीतने के बाद एक बार फिर T20 विश्व कप का खिताब भारत जीत ले, और ऐसा भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड अपना पहला T20 वर्ल्ड कप का खिताब उठाए। ऐसे में और जानकारी के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर और मेरे सहयोगी नवेंदु झा। सर, क्या लगता है आज जो मैच है, फाइनल मैच है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच में है, लेकिन इससे पहले हमने काफ़ी पोस्ट वगैरह देखे सोशल मीडिया पर, ये वायरल हो रहा है कि जिस तरीके से 2023 का फाइनल था और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही था, और उस समय जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे वो पिच पर गए थे फाइनल के पहले जी, और उन्होंने पिच की फोटोग्राफ्स ली थी और साथ ही ये भी बोला था कि पूरे स्टेडियम में जो इंडियन फैंस हैं वो शांत होने वाले हैं आज। ऐसा ही कुछ अब मिचेल सैंटनर भी कर रहे हैं जो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। उन्होंने कहा है वी वुडंट माइंड ब्रेकिंग अ फ्यू हार्ट्स टू विन द T20 वर्ल्ड कप, और वो भी पैट कमिंस की तरह ही पिच पर जाके फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकल कर आता है? देखिए, कुछ घंटों की बात रह गई है, उसके बाद टीम इंडिया जो है न्यूजीलैंड की, और जितने भी न्यूजीलैंड के समर्थक हैं क्रिकेट की दुनिया में, सबका दिल तोड़ने वाली है, क्योंकि हमारी ओर दिल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। जैसा कई बार कह चुके हैं कि कई मौके पर हमने दिल जीते लेकिन हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए। उसके बाद जैसा ने वो भी कहा कि हमने दिल भी जीता, हमने ट्रॉफी भी जीती। रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और अब हम जीत की हैट्रिक लगाएंगे। देखिए, आज का मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो है उसमें फेवरेट टीम इंडिया है, और आपने जिस बयान का जिक्र किया, न्यूजीलैंड असल में दबाव में है और न्यूजीलैंड को लग रहा है कि अगर ऐसी बयानबाजी करेंगे तो हो सकता है टीम इंडिया के ऊपर कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव पड़े और इसका असर ग्राउंड में देखने को मिलेगा। लेकिन आप पिछले 2-3 साल में टीम इंडिया का प्रदर्शन देखिए। आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत कितना शानदार खेला है। 95-98% मैच भारत ने जीते हैं। हालांकि T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड से भारत 3 बार हारा है, लेकिन आज लग रहा है कि भारत न्यूजीलैंड को हराएगा और तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। अब देखना यह होगा कि आज के मैच में टीम इंडिया अपने प्लेइंग 11 में क्या बदलाव करती है। क्या अभिषेक शर्मा के जगह पे रिंकू सिंह को मौका मिलता है, जिसकी संभावना मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, और दूसरा कुलदीप यादव वरुण चक्रवर्ती की जगह आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ करना यह भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि गौतम गंभीर लगातार टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशंस में अभिषेक शर्मा के साथ बातचीत की, उसके बाद वो मंदिर गए, पूजा अर्चना की, तो शायद जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसके साथ शायद छेड़छाड़ ना करें। आपका क्या लगता है? देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जैसे कि न्यूजीलैंड के कैप्टन ने कहा we wouldn't mind or whatever, but I would say to him even we wouldn't mind to break some records, है ना। आज हम कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले हैं, तो हम भी उस चीज को कुछ ज्यादा माइंड नहीं करने वाले, और कोई बड़ी बात नहीं है कि we wouldn't mind to achieve a new another trophy of T20 World Cup. We wouldn't mind to cheer up our players. We wouldn't mind to cheer up our captains. We wouldn't mind to cheer up Team India. तो ये कुछ चीजें जिसमें हम भी माइंड नहीं करने वाले। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड के कैप्टन को ये संदेश है, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं, और वो एक आ ही जाता है, गोरों में थोड़ा आजकल ज्यादा दिख रहा है कि एक एग्रेशन है या ओवर कॉन्फिडेंस है। उनको लग रहा है कि 2023 की तरह कर दिया तो हम आगे यही करते चले जाएंगे, इससे पीयर प्रेशर बन जाएगा। पीयर प्रेशर उन्हें आज तब पता चलेगा जब वो वहां पर बैटिंग पिच पर उतरेंगे या फिर बॉलिंग करने के लिए उतरेंगे, जो भी चीज के लिए पहले उतरेंगे वहां पर। बात ये सुनिए ना एक बात कह दूं, हाँ, कि न्यूजीलैंड तो आज तक वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पाया, हम तो 2 बार जीते हैं, तो न्यूजीलैंड क्या दबाव बनाएगा भारत? और वो दबाव की बात कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है नवेंदु कि जब वो लोग वहां पर पिच पर उतरने वाले हैं, तो वहां पर आप देखिए कि चारों तरफ क्या नीली जर्सी आपको देखने को मिलेगी, चारों तरफ इंडिया इंडिया के नारे। तो दबाव की हकीकत तो उन्हें खुद ही पता चल जाएगी। ऊपर से स्टेडियम का नाम भी आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो ऐसे में आप समझिए कि जयकारा किसका लगने वाला है। वहां पर जय श्री राम के नारे लगने वाले, हर हर महादेव के नारे लगने वाले हैं। तो इस बार थोड़ा गोरों को घबराना चाहिए,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर जैसा हमने अभी प्लेइंग 11 की बात भी की, ऐसे में सर वरुण चक्रवर्ती का नाम सबसे ऊपर आ रहा है जो शायद से प्लेइंग 11 से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सर फिलहाल वो T20 विश्व कप 2026 में इंडिया की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर हैं। क्या उनको हटाना हमारे भारतीय टीम के लिए कोई नुकसानदायक होगा? देखिए, इस विश्व कप में भारत का नंबर 1 बल्लेबाज, दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज इस फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा, वो भी बहुत शानदार फॉर्म में नहीं है। दूसरी ओर भारत का नंबर 1 गेंदबाज और दुनिया का T20 में नंबर 1 गेंदबाज, ये दोनों अभी फॉर्म में नहीं नजर आ रहे पिछले कुछ मैच से, और इसके बावजूद टीम इंडिया जीत रही है। आप देखिए कि हम इतने शानदार तरीके से जीत रहे हैं, और अगर हमारे ये दो प्राइम खिलाड़ी फॉर्म में आ गए इस मैच में, जिसकी पूरी संभावना नजर आ रही है, तो फिर न्यूजीलैंड की हार कितनी बड़ी होगी इस बात पर चर्चा होना चाहिए। सर जैसे विराट कोहली पिछले वर्ल्ड कप में पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले थे, लेकिन फाइनल में आकर उन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की। क्या लगता है अभिषेक शर्मा इस फिर से अपने रौद्र रूप में दिख सकते हैं? बिल्कुल दिखने वाले हैं, और इस बार तो वो रौद्र रूप में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तांडव मचाने वाले हैं। इससे अधिक मैं और क्या बात कहूं। और जो मेरे पास और हमारे पास जो इनपुट्स आए हैं, मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पहले से ही ड्रेसिंग रूम में शैंपेन रखवा लिए। बोला है कि हम आएंगे, शैंपेन उठाएंगे और पॉपअप करके बस हमें वो विनिंग मोमेंट जीना है। वी डोंट वांट, वो बहुत ज्यादा होच पोच नहीं चाहिए। ड्रेसिंग रूम भी बदल दिया है, कहा गया था कि ये पनौती ड्रेसिंग रूम है, तो इस बार ड्रेसिंग रूम को बदल दिया, पिच को बदल दिया गया। जो भी चीजें ऐसा लग रहा था कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क बन सकता है, तो वो सब हमारी तरफ है। वो अलग बात है कि अब वहां पाकिस्तान में बैठ करके कई सारे जो सो कॉल्ड क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो कहेंगे 11 पंडित बिठा दिए या कुछ बिठा दिया। बट इस बार ऐसे यहाँ मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ऐसे लोगों का चर्चा आज अच्छी बड़ा दिन है, आज शुभ दिन है, इन लोगों का जिक्र मत कीजिए। बिल्कुल। तो सर क्या लगता है ये जिस तरीके से हर जगह जैसे यहाँ तस्वीरें चल रही हैं कि पूजा अर्चना की जा रही है, लोग दुआएं मांग रहे हैं, एक तरफ हम ये भी तस्वीरें देख रहे हैं जो पिछले विश्व कप से थी, क्या लगता है इस विश्व कप में भी ऐसे नज़ारे दिखेंगे या फिर जैसा T20 वर्ल्ड कप जो हमने लास्ट जीता था वो नज़ारे दिखने वाले हैं? क्योंकि इस बार रोको भी नहीं है टीम में, तो फाइनल्स में बहुत ज़्यादा दबाव होगा, सूर्य कुमार यादव पे दबाव होगा, नए युवा चेहरे हैं हमारे पास, उन पे दबाव होगा। रोको के बिना कोई हमारी टीम प्रभावित हो सकती है या फिर अच्छा ही खेलेगी वो? देखिए, बेस्ट थिंग अबाउट द टीम इंडिया इज कि अगर हम अपनी गलतियां करते हैं ना, तो हम उन गलतियों से सीखते हैं। हमने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो साल 2023 में गलती की थी, उस गलती से अब हम सीख चुके हैं। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर आपने बात करी रोको की, तो ऑब्वियसली देवर लेजेंड्स, उनका कोई तोड़ नहीं आ सकता है टीम इंडिया में। बट हमने ये भी देखा है कि एक समय पर जब सौरभ गांगुली हुआ करते थे, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्या दोबारा से हमें कोई ऐसा खिलाड़ी देखने को मिलेगा। तो हमारे सामने MS धोनी आते हैं, MS धोनी गए तो फिर क्या हमें दोबारा से वैसा कोई खिलाड़ी देखने को मिलेगा? तो विराट कोहली आते हैं। तो अगर रोको नहीं है तो फिर संजू सैमसन है, और इस प्रकार के ऐसे खिलाड़ी हैं जो रोको के एक नए वर्जन बनकर के आए, एक अपडेटेड वर्जन बनकर के आए। व्हाट डू यू से? देखिए, उनकी कमी तब खलती जब हम लगातार मैच हारते, उनकी कमी खली थी, लेकिन उस मैच में संजू सैमसन ने भरपाई कर दी। पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह ने भरपाई कर दी, और साउथ अफ्रीका की टीम, वेस्ट इंडीज की टीम, ये मुझे न्यूजीलैंड से ज्यादा मजबूत टीम लग रही थी इस टूर्नामेंट में। अब आप इस मैच में देखिए, प्लेइंग 11 एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा टॉस क्या होता है। जैसा कि टॉस को लेकर बातचीत की जा रही है कि फाइनल मुकाबला है, टॉस एक बड़ा एडवांटेज होगा। वहां पर सूर्य कुमार यादव का कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पर है। आप देखिए कि हर मैच में टॉस के बाद अगर वो टॉस हार जाते हैं तो वही बयान देते हैं जो सामने वाली टीम को परेशानी में डालता है। मतलब कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। हालांकि सूर्य कुमार यादव से मेरे बहुत सारे सवाल हैं, इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे फ्लॉप रहे हैं, और पिछले 3-4 साल का अगर साइकिल देखिए, सूर्य कुमार यादव कभी बड़े मैच में नहीं खेले हैं। अगर आज वो बड़े मैच में नहीं खेलते हैं तो उनको टीम इंडिया से बाहर कर देना चाहिए, और अगर आज उनकी कप्तानी में भारत ट्रॉफी जीत जाता है फिर तो बात अलग ही होगी। लेकिन मुख्य बात यही है कि अगर भारत टॉस जीतता है तो भारत को फील्डिंग करनी चाहिए, और न्यूजीलैंड को आप 170, 175 तक रोकिए ताकि चेज में दबाव ना पड़े, क्योंकि आपके पास संजू सैमसन 2 मैच से खेल रहे हैं, लेकिन विराट कोहली जैसा खिलाड़ी नहीं है। बाद में जसप्रीत बुमराह, अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर सकते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा रन बोर्ड पर लगाइए, 200 बनाइए। फाइनल में 200 रन बहुत रन होते हैं। आपने देखा पिछले साल RCB ने 200 रन बोर्ड पे टांग दिए तो पंजाब की टीम की क्या हालत हुई। तो ऐसे में टॉस बड़ा फैक्टर होगा, और मौसम भी साफ है, मुकाबला पूरा होने की उम्मीद है। और ये तस्वीरें देखिए, MS धोनी से लेकर तमाम लीजेंड्स वहां पहुंच चुके हैं। आपने रोको का जिक्र किया, रो तो वहां पहुंचने वाले हैं। जैसे मेरी जानकारी है कि रोहित शर्मा वहां जा रहे हैं। विराट कोहली अचानक से दिख जाए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, और उसके बाद वहां का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का माहौल होगा, एक बार में 1,30,000 भारतीय होंगे, नीला समंदर नजर आएगा,
और वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंडिया जिंदाबाद के नारे लगेंगे तो और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ऐसे बेहोश हो जाएंगे मैदान पर। सर सोशल मीडिया की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर इस स्टेडियम को लेके बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं, वायरल हो रही है। जी, इसे पनौती स्टेडियम कहा जा रहा है क्योंकि वो क्षण सबको याद है जब वर्ल्ड कप हारी थी इंडिया। तो इस बार भी कह रहे हैं कि वापस उसी जगह फाइनल रखना सही नहीं है, तो क्या पनौती जैसी चीज है सर कुछ इफेक्ट कर सकती है इस मैच को? साउथ अफ्रीका एक टीम थी जिसको पनौती कहा जाता था, साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहा जाता था, लेकिन वो टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतती है टेस्ट में। इंग्लैंड को लेकर कहा जाता था कि क्रिकेट का जन्मदाता है लेकिन कभी कुछ नहीं जीत पाया, इंग्लैंड ने वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया। तो पनौती वनौती कोई चीज नहीं होती है, और जब आपके भीतर काबिलियत होती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आपके रास्ते काटने वाले बहुत लोग रहेंगे लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आप अपने लक्ष्य की ओर ऐसे गति से बढ़ रहे हैं कि जो भी सामने आएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसलिए पनौती वनौती कुछ नहीं होने वाला है। आज गृह मंत्री अमित शाह जी जा रहे हैं मैच देखने के लिए, जय शाह वहां पर मौजूद होंगे, और जो असली खिलाड़ी होते हैं, कहते हैं ना परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आज हुनर बोलने वाला है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज एक नई पटकथा लिखी जाएगी, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और जैसे आप आज चर्चा कर रहे, हो सकता है कल हम लोग ऐसे बैठ के चर्चा करें कि भारत ने तीसरा वर्ल्ड कप जीत लिया है T20 विश्व कप का। सर एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी कि वो कौन सा एक ऐसा खिलाड़ी हो सकता है भारतीय टीम से जो भारत की टीम के लिए एक्स फैक्टर के रूप में साबित होगा? देखिए, अभी तक इसके ऊपर कुछ कहना मेरे लिए तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आई डोंट नो कि वो कौन सा एक्स फैक्टर हो सकता है, बट आई वुड से कि नवेंदु इस चीज के बारे में थोड़ा बेहतर देखिए, मुझे बहुत सारे खिलाड़ियों से उम्मीद है। अभिषेक शर्मा आज बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन मेरे दिल की फीलिंग्स कह रही है कि तिलक वर्मा आज वो सुपरस्टार एक बार फिर से बनते हुए नजर आएंगे, और गेंदबाजी में नो डाउट जसप्रीत बुमराह और आपके फेवरेट हार्दिक पांड्या, क्योंकि बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं भाई। इन तीन खिलाड़ी पर नजर रहेगी, और अभिषेक शर्मा अगर आज एक शानदार पारी खेल दें तो उसके बाद भारत को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने जैसे नेगेटिव चीज की बात करी थी कि पनौती स्टेडियम, हम एक पनौती को देख रहे हैं, बट हमारे पास पॉजिटिव साइड कितनी ज्यादा है देखने के लिए वो देखिए। वहां पर MS धोनी है, ठीक है, दी लक ऑफ टीम इंडिया जिनको कहा जाता है, वहां पर इतने सारे दिग्गज खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, वहां पर सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, देश हमारा, फैंस हमारे, सब कुछ हमारा, तो इतना सारा पॉजिटिव देखने के लिए, तो ये छोटे से नेगेटिव पॉइंट पे हमें जाना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमारे साथ महाकाल का आशीर्वाद है, एग्जैक्टली, भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। तो आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भगवा लहराएगा जी। तो आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में T20 विश्व कप का फाइनल है। आज भारत न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। हो सकता है कि लगातार दूसरी बार भारत ये खिताब जीत ले, और ऐसा भी हो सकता है कि नीले समंदर के बीच किवीज यानी न्यूजीलैंड अपना पहला विश्व कप भी उठा सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि आज कौन सा वो प्लेयर एक्स फैक्टर बन के साबित होगा? क्या आज भारत जीतेगा या न्यूजीलैंड? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस शो में इतना ही।